क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है? क्या पाकिस्तान अभी बारूद के ढेर पर है? क्या भारतीय सेना फिर पाकिस्तान में घुसकर भारी तबाही मचाने वाली है? ये सवालों की जवाब जानना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वो दावे किए जिससे यही साबित होता है कि भारत अब शांत नहीं बैठने वाला है। एयरफोर्स की नीली टोपी लगाकर भारत माता की जय जयकार करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे तो पाकिस्तान टकटकी लगाकर देखने लगा कि आखिर हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। वैसे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस गए थे, उनका मकसद था जवानों की पीठ थपथपाने का, लेकिन राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस जाकर ऑपरेशन सिंदूर जारी है कहकर बड़ी बात कह दी। राजनाथ सिंह का ये ऐसा बयान था जिससे पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई होगी। साथियों, एक और बात मैं यहाँ साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। सेना के शौर्य को सलाम करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि आतंकिस्तान की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ 23 मिनट ही काफी है। और राजनाथ सिंह का ये ऐसा बयान है जिससे मुल्ला मुनीर की कायर फौज को मिर्ची जरूर लगी होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। पाकिस्तान के साथ 4 दिनों तक चले संघर्ष की बात हो और उसमें भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह करने के लिए भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी। ब्रह्मोस मिसाइल दागकर इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग क्षमता को खत्म किया था। पाकिस्तान के 11 एयरबेस की हवाई पट्टियों में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए थे जिससे पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान रनवे पर उड़ान न भर सके। और इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब सेना के शौर्य की गौरव गाथा भुज एयरबेस से देशवासियों को सुना रहे थे, तब उन्होंने ब्रह्मोस को हिंदुस्तान की ताकत बता दिया। ऐसी ताकत जिसका तोड़ पाकिस्तान तो क्या, चीन के पास भी नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी सेना अपनी आवाम को बरगला रही है। पाकिस्तान के नकलची शहबाज शरीफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करके सेना के बीच जा रहे हैं और अपनी कायर फौज का मनोबल बढ़ा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि केवल 4 दिनों के संघर्ष में भारत ने पाक फौज का क्या हाल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब तो दिया ही है, उसके कई सबूत भी भारत पेश कर चुका है। इसी से जुड़े कई और सबूत सामने आ चुके हैं जहां सरहद पार पाकिस्तानी रेंजर्स के ठिकानों को बुरी तरह से तबाह किया गया है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का एक और सबूत, सरहद के पार पाकिस्तान पर वार। पहले इन धमाकों को सुनिए। धमाकों की यह आवाज युद्ध विराम से चंद मिनट पहले पाकिस्तान को दहला रही थी।
बीएसएफ के जवान पाकिस्तानी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। तस्वीरें 10 मई की हैं, जब पाकिस्तानी सैनिक सीमा पार से फायरिंग कर रहे थे। लेकिन जब भारतीय जवानों ने फायरिंग का जवाब दिया तब क्या कुछ हुआ वो आपको दिखाते हैं। भारतीय जवानों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला करना शुरू कर दिया। रॉकेट से लॉन्चर निकला और देखते ही देखते पाकिस्तान का निगरानी पोस्ट तबाह हो गया। उड़ गया साहब, उड़ गया। शाम के 4:56 हो रहे थे जब सरहद पर डटे भारत के वीर जवान पाकिस्तान को हर हमले का जवाब दे रहे थे और जवानों का जोश किस कदर हाई था उसकी भी झलक देखने को मिली। उड़ गया साहब, उड़ गया। वेरी गुड। ये तस्वीर जम्मू के अब्दुलियान सेक्टर की है, जहां बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियों और निगरानी पोस्ट को रॉकेट लॉन्चर से नेस्ते नाबूद कर दिया। इतना ही नहीं, प्रागवल सेक्टर में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के यूएमजी को खत्म कर दिया। ये वो पोस्ट होती है जहां से ऑटोमेटिक मशीनें सरहद की निगरानी करती हैं। इन हमलों में भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों के कई पोस्ट को तबाह कर दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से न सिर्फ पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया, बल्कि उसके एयरबेस पर भी सटीक निशाना साधा और इसके साथ ही जम्मू में बॉर्डर पार से हो रही पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब रॉकेट लॉन्चर से दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खेल खत्म होने वाला है। भारत ने पाकिस्तान को वो लिस्ट थमा दी है जो तय करेगी उसका भविष्य, और ये भविष्य पाकिस्तान के हाथ में है। इस लिस्ट में है वो चेहरे जिनके नाम से इंसानियत कांपती है। जी हाँ, जैसे हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाहुद्दीन जैसे वो आतंकी जिन्होंने दहशत फैलाई। भारत का अल्टीमेटम है और साफ है, या तो ये गुनहगार हमें सौंप दें या फिर तय मानो